नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर कविता चौधरी जुड़ गई हैं और वो अभी जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली वाले दफ्तर पर हैं जहां मीटिंग चल रही है। केसी त्यागी शाम 5 बजे इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे, ऐसी बात उन्होंने बताई है। कविता के पास सीधे चलते हैं और बात करते हैं कि वहां पर हालात क्या है। पटना से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ेंगे। क्या है वहां पर हालात? जो हमें खबर मिली है, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। राकेश जी, इस समय मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ और यहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में अभी तक क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास साथ है वरिष्ठ नेता श्री सुशील सिंह जी। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है भारत नाउ में। सर बताएं। राकेश, आप सवाल करें। ये सुशील जी से हमारा सवाल ये था कि पहले बहुत कयास लगाए गए कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, जिस पर इनकार किया गया कि नहीं, सब कुछ सामान्य है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। आखिरकार ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो ये क्या सच में संबंधों में कुछ खटास है क्या नीतीश जी और ललन सिंह जी के बीच में? नहीं, आपने जो बात कही ना, वो पूरा ही बकवास है। वैसा कोई बात नहीं था। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्वेच्छा से और राष्ट्र हित में उन्होंने ये अपना इस्तीफा सौंपा। इसलिए उसका कारण भी बताया उन्होंने कि क्योंकि वो मुंगेर से चुनाव लड़ते हैं और वहां अपने क्षेत्र में चुनाव में समय देने में दिक्कत हो रही थी। उसकी वजह से पूरे देश में जनता दल के लोग काम करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने बड़े हित के लिए, पार्टी के बड़े हित के लिए, देश के बड़े हित के लिए नीतीश कुमार जी को अपना इस्तीफा सौंपने का आग्रह किए, जिसको पूरे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने हर्ष ध्वनि से एकदम एक सर्वसम्मति से उसका स्वागत किया और उसको स्वीकार किया। जी, लेकिन जो राजनीतिक हलकों में जो विपक्ष की तरफ से बीजेपी की भूमिका विपक्ष की है, उनका कहना है कि मतभेद ना हो ज्यादा बड़ा और किसी तरह का वैचारिक मतभेद भी ना हो, इसलिए अध्यक्ष पद की कमान खुद सीएम संभाल रहे हैं ताकि 2024 तक किसी तरह के विवादित बयान या विवाद ना हो जेडीयू के अंदर। मतभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है ब्रदर। मतभेद, ये तो सारा काम पूरे देश के हित में, जनता के हित में हो रही है। आप बताइए ना, नीतीश कुमार से बड़ा ऊंचे कद का आदमी इस देश में और कोई नहीं है जो सिर्फ आम जनता के लिए सोचता हो, आम लोगों के लिए काम करता हो। और जितना नजीर पेश किया उन्होंने बिहार के लिए, वो नजीर पूरे देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। इसलिए सबसे उपयुक्त आदमी आज देश में प्रधानमंत्री के लायक नीतीश कुमार जी है। इसको सब लोग स्वीकारते हैं, देश की तमाम जनता स्वीकारती है। लेकिन ये तो कहा जा रहा था कि जब वो इंडिया अलायंस में उनको बड़ा पद मिलेगा, जिम्मेवारी बड़ी मिलेगी, तो वो बहुत सारी जो पद है, बहुत सारी जिम्मेवारियां नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए अध्यक्ष पद वो नहीं लेंगे क्योंकि उनको अलायंस में ऐसा किसी ने नहीं कहा है। नीतीश कुमार जी को इसकी लालच नहीं थे। पूरा देश आज मांग रहा है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार का नेतृत्व चाह रहा है और उस क्रम में उन्होंने ऐसा किया है। उसमें पूरा ऐसा कुछ है नहीं। ममता जी ने, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, ममता जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्ताव दिया, लेकिन खड़गे जी ने उसको आउटराइट रिजेक्ट किया। तो जब मान लीजिए कि आप हमको 100 रुपया दें और मैं लूं ही नहीं, तो फिर उसको नतीजा तो नहीं निकला ना। इसलिए आप निश्चित तौर पे आप जान लीजिए, सादे कागज अगर आपके पास है तो उसमें नोट कर लीजिए कि अगला देश का उम्मीदवार वही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नीतीश जी होंगे और आने वाला देश में इस देश के हित में काम होगा और नीतीश कुमार इस देश को। देखिए, विकास होता नहीं है। विकास करने के लिए जो मुखिया होता है उसका एक विजन होना चाहिए, हमको क्या कर, व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट नॉट। तो नीतीश कुमार में वो विजन है और निश्चित तौर पे वे सफल प्रधानमंत्री होंगे। और आज जो देश के लोकतंत्र पे खतरा हो गया है, देश के लोगों को ये है राजतंत्र की ओर जा रहा है, उससे निजात दिलाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन अगर नीतीश कुमार इतने बड़े विजनरी लीडर हैं, लेकिन क्या इंडिया अलायंस उनके विजन को समझ नहीं पा रही है क्योंकि उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया, कन्वेनर? नहीं, अभी तो टाइम खत्म कहाँ हुआ है। अभी तो वो बात उसमें आई थी। अब ये बात होगी, अब वो समझेंगे तो देश हित में ये निर्णय होगा कि नीतीश कुमार ही
संयोजक या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इस देश का कल्याण होगा। लेकिन बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो क्या बिहार में कुछ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं या तमाम तरह के आरजेडी और जेडीयू में जो विवाद की बात आ रही है तेजस्वी को लेकर, क्या उसको साधने के लिए अध्यक्ष पद की कमान नीतीश जी ने संभाल ली है? आप बुरा न माने तो एक बात मैं कहूँ, ये सारा कुछ मीडिया वालों का शगुफा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक साथ हैं, एक मिजाज से हैं, एक सोच के साथ हैं और सब लोगों की इच्छा यही है कि देश को एक सही रास्ते पर ले जाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। देश जो आज बिक्री के हिसाब में चला गया है, देश में जो महंगाई हो गई है, देश में जो बेरोजगारी हो गई है, इन सारी समस्याओं का निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार एक सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और उसके लिए एकजुट होकर सब लोग काम करेंगे, यह मुझे पक्का विश्वास है। पटना से सर हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं, वो भी एक नीतीश जी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। आप हाँ, बताएं। ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार की खुशी होनी है, मुख्य वजह क्या है ललन सिंह के इस्तीफा देने के पीछे? राष्ट्रीय पद। अभिषेक जी, मैं आपके वीडियो को देखता रहता हूँ और आपकी बात से मैं सहमत भी होता हूँ। मुख्य बात यही है कि ललन बाबू, हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू मुंगेर से विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और वहां पर अपने क्षेत्र में काम करने में ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे और उसके साथ साथ उस चक्कर में पूरे पार्टी के लिए भी पूरे देश में समय नहीं दे पा रहे थे। तो जनहित में और देश हित में उन्होंने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब नीतीश कुमार ही इस चीज को संभाल सकते हैं और उन्होंने स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दिया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने पूरा हर्ष ध्वनि से सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया और वो चारों एजेंडा पास किया। सर राकेश जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि लगातार हम जो बातें कह रहे थे और हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक जो शुरू से कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद देंगे इस्तीफा और अध्यक्ष पद संभालेंगे, उस पर मुहर लग गई। आइए आगे बात करते हैं सुशील जी से। जी, एक मेरा सवाल ये था, मतलब अगर सुशील जी एक सवाल ये था, एक मिनट अभिषेक, मैं बस एक सवाल पूछ लेता हूँ फिर आप पूछ लीजिएगा। मेरा ये सवाल था कि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था, जैसे कल भी अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह के बयान आए, उसमें उन्होंने कहा कि जो दबाव नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से है, खासकर जब उनका नाम, वो कांग्रेस को लालू यादव साध नहीं पाए और खड़गे का नाम सामने आ गया, तो शायद आरजेडी और जेडीयू में भी ये रिश्ते में कुछ तनाव खटास की बात हुई थी। क्या ऐसा है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। आपके इन सारे बातों का मैं एक लाइन में ही जवाब दूंगा। जिन लोगों का नाम आपने लिया, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पूरी भाजपा जो है ना, सिर्फ झूठ और फरेब के बल पर ही राजनीति करना चाहती है। ये नीतीश कुमार नहीं होने देंगे, ये पक्का विश्वास। लेकिन उनके बयानबाजी का क्या करेंगे? उनका खंडन भी कोई नहीं कर रहा। जनता दल तो क्या कीजिएगा, देश में हर तरह के लोग हैं, कुछ देश के हित में सोचते हैं, कुछ और भी सोचते हैं, कुछ अपने हित में सोचते हैं, कुछ अपने दो व्यवसायी साथियों के बारे में सोचते हैं। तो अब उसके लिए तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब वो दिन खत्म हुए। कहावत है ना कि वो दिन हवा हुए जब खलील का पत्ता उड़ाया करते थे। अब खलील का पत्ता नहीं उड़ा पाएंगे अगर नीतीश जी आ जाएंगे तो। अच्छा, राकेश जी, मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगी कि सुशील जी हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ रहे, नीतीश कुमार जी के क्लासमेट रहे हुए हैं, तो आप उनसे उनके बारे में भी और कुछ पूछ सकते हैं। नहीं, नीतीश जी शुरू से ही। अच्छा सर, हमारे पटना भी जी, पूछिए अभिषेक जी। प्रश्न है जो, क्या नीतीश जी की ताजपोशी इंडी गठबंधन के लिए एक संदेश तो नहीं? नहीं, ये देश के लिए संदेश है अभिषेक जी, ये पूरे देश के लिए संदेश है और नीतीश कुमार से उपयुक्त व्यक्ति आज के डेट में देश के हित के लिए और कोई दूसरा नहीं है, ये पक्का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत का, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत नाव के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में से सुशील जी, जो नीतीश जी के बहुत ही बचपन के एक तरह के सहपाठी भी रहे हैं और जेडीयू में भी उनके साथ हैं। और उनका कहना है साफ तौर पर कि जो इस्तीफा हुआ ललन सिंह का सर्वसम्मति से हुआ और नीतीश जी का चुना जाना भी सर्वसम्मति से हुआ, और ये बेटर ऑप्शन था। क्योंकि जो उनका कहना है कि ललन सिंह ने इस्तीफा इसलिए दिया कि मुंगेर में वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। किसी तरह के विवाद की कोई जगह नहीं है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश जी ही बनेंगे, उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है, ऐसा उनका दावा है। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए द भारत नाउ के साथ। नमस्कार।